खिसियानी बल्ली खंबा नोचे वाली कहावत है कि चुनाव हारने के बाद कुछ लोग क्षेत्र में आते नहीं हैं, 5-5 साल झांकते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, और अचानक इतना पेट में दर्द हो गया, इतनी तकलीफ हो गई कि साहब विधायकी खत्म करा देंगे। अरे भैया, ऐसे मजाक है क्या? विधायकी खत्म करा दोगे? चूरन है क्या है? क्या समझ रखा है? उमेश कुमार को आप लोगों ने चूरन समझ रखा है कि आप जब चाहोगे तब जाके उमेश कुमार के, तो ठीक है, आइए, रोका किसने? देश है, संविधान ने सबको सब सामान्य अधिकार दिया है, आइए लड़ाई लड़ते हैं, लड़ेंगे। लेकिन खानपुर की जनता का मैं काम रुकने नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने ये कसम खा ली है कि खानपुर की जनता का विकास होने नहीं देना। आप लोगों को इस बात से भी तकलीफ है कि ये विधायक निर्धन कन्याओं की शादी क्यों करवाता है, गरीब बेटियों की शादियां क्यों करवाता है, क्योंकि आप नहीं करवाते। आप चाहते हैं खानपुर की जनता हमेशा आपके रहमो कर्म पर जिंदा रहे। आप चाहते हो कि आपका वर्चस्व खानपुर की जनता के ऊपर रहे, खानपुर की जनता आपके चरणों में रहे, खानपुर की जनता आपकी मुरीद रहे, आपके आगे नतमस्तक रहे। लेकिन खानपुर की जनता जाग चुकी है। ध्यान रखना, किसी पार्टी के टिकट पर जीत कर नहीं आया, किसी संगठन के दम पर जीत कर नहीं आया। मुझे किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, किसी पार्टी के दम पे नहीं जीता हूं, ये खानपुर की जनता ने जिताया है। मेरा संगठन भी खानपुर की जनता है और मेरा मान सम्मान भी आज की डेट में खानपुर की जनता है। और जिन लोगों को गलतफहमी हो चुनाव दोबारा करवाने की, अगर ऐसी नौबत भी आई तो इस बार 20,000 से जीतूंगा। ध्यान रखना, ये जो गलतफहमी दिमाग में है ना बहुतों के, और बार बार क्या आरोप लगाते हो मेरे ऊपर, क्या कहते हो? बलात्कार का मुकदमा दर्ज है, इन्होंने तथ्य छुपाए। एक काम करो, एक बलात्कार का मुकदमा किसी अगर न्यायालय में ट्रायल कोर्ट मेरे खिलाफ लंबित हो, कोई जांच मेरे खिलाफ लंबित हो, मैं विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा, वरना विधानसभा के अंदर मुंह मत दिखाना क्षेत्र में। और मैं कसम खा के कह रहा हूं, मैं बाबा बद्री केदार को हाजिर नाजिर मानकर कसम खाकर कह रहा हूं कि अगर किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में मेरे खिलाफ कोई ट्रायल चल रहा हो, कोई फाइल खुली हुई हो बलात्कार के किसी भी मुकदमे की, तो मैं एक दूसरे के सामने लड़ते थे। फिर चंगू मंगू ने एक दूसरे के साथ टाई अप कर लिया, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और लोगों का 20 साल मूर्ख बनाते रहे, लोगों के सामने 20 साल तक प्रपंच करते रहे कि मैं इसका विरोधी हूं, ये मेरा विरोधी है, मैं इसका विरोधी हूं, ये मेरा विरोधी है, और पीछे से हाथ मिलाए रहे। ये जनता के सामने खुल चुका है, क्योंकि बौखलाहट जो है ना, वो जनता समझ गई है। जो आप लोगों की बौखलाहट है कि किसी भी तरीके से पुनः चुनाव हो जाए, तो ये जनता ने देख लिया, जनता को समझ में आ गया कि 20 सालों से चंगू मंगू की जोड़ी ने इस क्षेत्र की जनता का मूर्ख बनाया है। और अपनी भाषा को संयमित रखा कीजिए बात करते हुए। अनपढ़ गंवारों की तरह, गली के लड़कों की तरह, छुटभइयों की तरह कुछ भी मुंह खोल के बोला मत कीजिए। बोला वो कीजिए जिसे साबित कर सको। आरोप लगाना, बदतमीजी करना मुझे आपसे ज्यादा आता है। आरोप मैं भी लगा सकता हूं, मैं भी 36 तरीके की बातें कर सकता हूं। मैं भी कह सकता हूं कि डकैत हैं, डकैती में सजा हुई है, लोगों के घरों में डकैती डालते थे, मैं भी कुछ भी कह सकता हूं। अरे मजाक समझ रखा है क्या उमेश कुमार को? क्या समझ रखा है? चूरन है हाँ, या फ्लावर समझ रखा है? कभी इतिहास उठाकर देखना हमारा, आपको पता लग जाएगा। हमको सरकारें नहीं डिगा पाई, बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े दिग्गज लोग नहीं डिगा पाए, लेकिन मैं यहां काम करने दिखाओ। चलो, पहले 10 बार सोचा कीजिए। और अभी आपके घर नोटिस पहुंच रहा होगा, चिंता मत करिए मानहानि का कोर्ट में घसीटूंगा। ध्यान रखना, और घसीट के वो हाल करूंगा कोर्ट में कि याद करोगे
तब देते रहना सफाई, साबित करना कोर्ट में कौन सा